हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं जो आपकी विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा समस्याएं और जो टॉपिक था उसी पे बात कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्यकर्ता कार्यकर्ता की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आपके जो पद निकले हैं उसी पे आपकी क्लास चल रही है। सारी क्लासेस मैं करा रही हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करा दे रही हूँ, जिसमें जाकर आप उस लिंक पे जाकर आप सारी क्लासेस देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा होती क्या है। तो विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा का पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए देख सकते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा का तात्पर्य विद्यालय में छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का ज्ञान देना व उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना है। बस इतना ही है। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रयोजन यह है कि छात्रों में इसके द्वारा स्वस्थ प्रवृत्तियों का निर्माण हो, वह अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी आवश्यक है और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने की उत्तरदायित्व अध्यापकों पर ही रहता है। परंतु अध्यापक इस उत्तरदायित्व को तभी पूरा कर सकते हैं जब उन्हें स्वयं स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान हो। जब खुद ज्ञान होगा तभी तो ज्ञान देंगे। इसलिए प्रत्येक अध्यापक के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान अति आवश्यक माना जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। तो स्वास्थ्य शिक्षा का यह महत्व को सभी शिक्षाविदों व आयोगों ने स्वीकार किया है। इसके संबंध में एक कहावत भी है कि परहेज इलाज से बेहतर है। इसका तात्पर्य यह है कि इस शिक्षा के द्वारा छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाया जाता है, जिससे वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने से बचे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ठीक ही कहा है कि देश के युवा वर्ग का शारीरिक कल्याण राज्य के मुख्य उद्देश्यों में से एक होना चाहिए। जीवन के इस काल में शारीरिक कल्याण के समान स्तरों से तनिक भी पीछे रहना गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। आज की शैक्षिक अवधारणा यह मानती है कि शिक्षा का दायित्व बालक का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा का जो दायित्व है बालक का संपूर्ण विकास करता है। इस सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ही शारीरिक विकास निहित है। अतः बालक का शारीरिक विकास करना विद्यालय का दायित्व है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शारीरिक विकास के अभाव में बालक का संवेगात्मक असंतुलन हो सकता है। और इस संबंध में W.L. लीगर ने कहा है कि इम्पॉर्टेंट है। क्या कथन कहा है कि कथन से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये कथन जरूर लिख लीजिएगा। स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य निरोगिता है। रोग रहित जीवन की अपेक्षा शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक संभावनाओं के उच्च आदर से संभवित होना चाहिए। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ व्यक्ति काम पर समुचित ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। इस कारण क्रो ने शारीरिक स्वास्थ्य को शिक्षा की पहली आवश्यकता बताया है। खुला स्कूल भवन, व्यापक प्रसाधन, पूर्ण रूप से तैयार अध्यापक, निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी, निपुणता से बनाया गया पाठ्यक्रम, सुस्पष्ट मूल्यांकन विधियां व सुगठित प्रशासन व मार्गदर्शन, ये सभी तब तक अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते जब तक ये हर बच्चे के जो शारीरिक है, शरीर का है, मानसिक, जो उनका मानसिक भावात्मक भाव का स्वास्थ्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकते, जो उनके प्रभाव क्षेत्र में आता है। जब तक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावात्मक स्वास्थ्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकते, जो उनके प्रभाव क्षेत्र में आता है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन में स्वास्थ्य का बहुत महत्व होता है। स्वस्थ रहेंगे तभी सब कुछ होगा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, आप हर काम को देखेंगे अच्छे से कर लेंगे। स्वस्थ ही नहीं है, 50 काम आ रहे हैं, आपका मन ही नहीं कर रहा, नीरसता है आ रही है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ना खुशी है ना गम है, कुछ है ही नहीं, भावात्मक रूप से कुछ स्वस्थ ही नहीं है, तो आप बेकार हो जाओगे। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, इस बात का आप समझ लो। हम कह सकते हैं कि जीवन में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है।
इसी कारण शिक्षा में भी स्वास्थ्य का स्थान महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को भी सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है और व्यवहारिक जीवन यापन के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। इसी कारण हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो हमारे छात्रों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठा सके, क्योंकि हम इसके द्वारा हम बालक के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। साथ ही विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते समय हमें निम्न जो तथ्य उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो ये कि छात्रों की सामयिकी व गहन डॉक्टरी परीक्षा कराने की निरंतर व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उनमें शारीरिक दोषों को उत्पन्न ही नहीं होने दिया जाए। प्रत्येक विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए। विद्यालय में मध्य अवकाश भोजन की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। छात्रों को संतुलित आहार का ज्ञान हो। खेल कूद, योगासन परीक्षण दिया जाने की सुविधा छात्रों को दी जाए। विद्यालय में समय समय पर स्वास्थ्यवर्धक प्रतियोगिता व स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आयोजित किया जाए। समय समय पर स्वास्थ्य विज्ञान व समाज के प्रख्यात डॉक्टरों, वैद्यों आदि के अभिभाषण करवाया जाए। छात्रों को वातावरण शिक्षा के माध्यम से आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रशिक्षण दिया जाए। अध्यापक द्वारा छात्रों को उचित आसन का ज्ञान कराया जाए। श्रव्य और दृश्य सामग्रियों के द्वारा छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण दिया जाए। इस बात का ध्यान में रखें। समय तालिका में स्वास्थ्य विषय जो समय तालिका है, जो टाइम टेबल है, उसमें आपका हेल्थ विषय के लिए पृथक चक्र निर्धारित किया जाए। एक अलग से समय बनाया जाए। आपका जो टाइम टेबल है उसमें स्वास्थ्य शिक्षा यानी आपका हेल्थ का टॉपिक जरूर होना चाहिए। एक हेल्थ का चक्र पीरियड जरूर होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा को सैद्धांतिक सीमाओं में नहीं बांधा जाए, वरन उसका व्यावहारिक महत्व स्वीकार किया जाए। बस स्वास्थ्य शिक्षा को हम सैद्धांतिक सीमाओं में बांधे नहीं, उसका हमें क्या करना चाहिए, व्यावहारिक प्रयोग भी करना चाहिए। बस इसको लिया और बस सैद्धांतिक सीमाओं में बांध दिया नहीं, उसको व्यवहार में लाना भी चाहिए। समझ लीजिए, अगर आप स्वस्थ होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप स्वस्थ नहीं है, कोई भी काम कर लीजिए, आपको निराशा होगी, मन ही नहीं लगेगा वो काम करने में। करोगे भी उबासी से करोगे, बिल्कुल बेढंग से करोगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आप इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लोगों को शेयर करें, बताएं। मैं आपका टॉपिक कंप्लीट कराने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ, सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ। स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपकी जो भर्ती निकली है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में मैंने स्वास्थ्य कार्यकर्ता करके प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाके आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो क्लास अच्छी लगे तो शेयर करो, लाइक करो। ये मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं सारे मटेरियल प्रोवाइड करा रही हूँ। धन्यवाद।